हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार। आज हम आप लोग को बताएंगे भूगोल से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं भारत से, वहाँ से सारे के सारे प्रश्न हम आपको आज कवर कराएंगे। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? छत्तीसगढ़। मैंने आपको पूरा मैप से बताया था। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि तटीय सीमा कितनी है? तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? इसमें दूसरा दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है पहले क्रम पे हो गया है। असम की कुल कितने राज्यों से केंद्र शासित सीमा लगती है? 7 राज्यों से सीमा लगती है। रासद्वीप, नीलद्वीप, हाईलैंड द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? रासद्वीप का नाम है नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम क्या है? शहीद द्वीप। हाईलॉक द्वीप का नाम क्या है? स्वराज द्वीप। भारत में जल संधि, कौन सी जल संधि ऐसी है जो श्रीलंका से पृथक करती है? तो पाक जलडमरू। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जलडमरू। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। 9 डिग्री चैनल कहाँ होता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल कहाँ है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय। 8 डिग्री मालदीव, मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल कहाँ है? सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पॉक स्टेट भारत और श्रीलंका। महिम क्रीक कहाँ है? एक पतली निवेशिका मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? पश्चिमी गुजरात में। खंबात की खाड़ी कहाँ है? पूर्वी गुजरात। नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। कोको स्टेट जलडमरू, कोको महाद्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। दक्कन पास, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्कन पास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्कन पास। 10 डिग्री चैनल कहाँ है? निकोबार, अंडमान निकोबार। 10 डिग्री कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। भारत में सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर, जिससे भारत पाक रेड क्लिफ लेखा। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन की सीमा कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। मैकमोहन, भारत चीन मैकमोहन रेखा है। जिसे भारत चीन की कैसे हम रखें? भारत जो होती है, चीन जो होती है, सबको क्या कर लेता है? मोह लेता है। चीन सबको मोहता है, तो कौन हो जाएगा? मैकमोहन। भारत चीन। कितने राज्यों से सीमा लगती है? 5। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर लगती है। रेड क्लिफ, भारत पाक देखिए, हमेशा भारत पाक के मध्य हमेशा लड़ाई होती है, तो इससे हम रेड क्लिफ, अदर हमेशा लड़ाई होगी तो खून खराबा होगा, तो खून कैसा होता है? रेड कलर का होता है, तो इसलिए रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी आपकी। कितने राज्यों से सीमा लगती है? 5। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया। नेपाल 1751 किलोमीटर। 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार नेपाल में सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा लगती है, तो आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। नेपाल की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? बिहार से। म्यांमार 1683 किलोमीटर, 4 राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान 699 किलोमीटर, 4 राज्यों से। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, केवल किससे लगता है? लद्दाख से सीमा लगती है। देश का नाम भारत था, अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिका। राजधानी नई दिल्ली। उत्तरी गोलार्ध में 6 अंश 4 मिनट अक्षांश है। देशांतर स्थान कितना है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ज्यामितीय आकार कैसा है? भारत का आकार कैसा है? चतुर्कोणीय है। मानक समय 82.5 डिग्री। इलाहाबाद के समय कहाँ से होकर जाती है? मिर्ज़ापुर, जो मानक समय से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटे। 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। भारत को भौगोलिक उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। हमने बताया था, पहले आपको 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर आपको 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की लंबाई। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितना हमने आपको बताया था, पहले आपको 3 लिखना है, फिर 3 लिखना, 3 त्रिक 9 लिखना। 3 3 कितनी बार है? 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई।
भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर। जलीय सीमा कुल कितनी है? 7516 किलोमीटर। प्रादेशिक समुद्री तट कितना है? 12 मील है। संलग्न समुद्री मील कितनी है? 24 मील। अन्य आर्थिक संलग्न कितना है? 200 मील। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत की रैंकिंग कैसी है? 7वीं है। भारत की कुल जनसंख्या इसमें 141 है, लेकिन वर्तमान में 142 हो गई है 2023 के हिसाब से। जनसंख्या पर प्रथम स्थान पर चीन है। लिंगानुपात कितना है? 943 2011 की जनगणना के अनुसार। शिशु लिंगानुपात 918 है। जनघनत्व कितना है? 382 है। कुल साक्षरता भारत कितनी है? 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.14% है। महिला साक्षरता 65.46% है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, महिला वाला। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 16.6%। अनुसूचित जनजाति 8.6% है। राज्यों की सीमा 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा, ये दोनों प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र की विस्तार कितना है? 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र कितना है? 18.6%। पठारी क्षेत्र 27.7% है। मैदानी क्षेत्र कितना है? 43%, 43% या 43। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। हमने आपको बताया था, बहुत बार बताया इसको। गुजरात में सबसे पहले आती है, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो कहाँ से होकर जाती है? मध्य प्रदेश से। सबसे कम कहाँ से जाती है? राजस्थान से। भारत की मानक रेखा भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। किस राज्य से सबसे कम होकर जाती है? तो राजस्थान हो जाएगा। पूछेगा निम्नलिखित में कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी को काटते हुए जाती है? तो झारखंड की कौन सी? रायपुर के बीचों बीच हो, रायपुर नहीं सॉरी, झारखंड के रांची से बीचों बीच होके जाती है। मानक समय रेखा हमने आपको बताई थी 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और मकर देशांतर रेखा और कर्क रेखा जो आपकी 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, और ये आपकी कर्क रेखा, ये आप दोनों को कहाँ पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं एक दूसरे को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र कितने हैं? 18 हैं। तेल शोध कारखाना कितने हैं? 23 है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 599 है। बंदरगाह कितने हैं बड़े? 13 है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। पुष्प क्या है? कमल है। चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी। राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। जलीय जीव का है? डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन। भारतीय महाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? तो किसको का हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं। प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। उत्तर का मतलब आप समझ सकते हैं किधर? चीन की साइड में विस्थापित हुआ। भूगर्भिक संरचना को दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भाग का मैदान, दक्षिण का पठार। तो आपको ये पता होगा। सबसे पहले हम आपको भारत का मैप बना के देते हैं। देखिए, ये आपका हो गया, इंडिया का मैप हो गया। ये हो गया इंडिया का मैप। तो ये आपका पूरा का पूरा जो ये वाला इलाका होता है, ये आपका क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद उत्तर मैदान जो गंगा नदी का वाला क्षेत्र है, ये आपका हो गया उत्तर मैदान। उसके बाद दक्षिणी पठार, ये पूरा का पूरा है दक्षिणी पठार। ठीक है, तो दक्षिणी पठार ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? ऊपर वाला हो गया आपका पठारी क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद उत्तर मैदान जो जहाँ पे आपका गंगा यमुना नदियाँ, वो आपका हो जाता है उत्तर मैदान। उसके बाद दक्षिण का पठार है। हिमालय के समांतरम संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता और निर्माण की आयु के आधार पर। ट्रांस हिमालय कौन सा है? तिब्बत का क्षेत्र। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र है। बृहत हिमालय को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक हिमालय इसको बोला जाता है। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी में हुआ है। इनके प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय। हिमालय के निर्माण समांतर वलय श्रेणी से हुआ। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय।
उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे विस्तार समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। हिमालय पर्वत किस प्रदेश का है? शिवालिक पर्वत का। हिमालय पर्वत किस में आता है? शिवालिक पर्वत में। शिवालिक शैल समूह दक्षिण में भाबर क्षेत्र की संरचना गिरिद्वीप की स्थिति का है। हिमालय का जो शिवालिक है ये आपका गिरिद्वीप की स्थिति का है। किसका है? गिरिपद की स्थिति का है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर है। 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय देखिए आपका इधर से जाएगा, उसके बाद ये आपका शिवालिक हिमालय आता है, उसके बाद इसी के मध्य में आपका है लघु हिमालय। लघु हिमालय आपका बीच में स्थित है। लघु हिमालय आपका ये बीच में स्थित है। ऊपर आपका महान हिमालय, उसके बाद नीचे शिवालिक हिमालय, बीच में आपका लघु हिमालय हो जाता है। हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। नर्मदा और ताप्ता के मध्य कौन सा पर्वत बहता है? सतपुड़ा बहता है। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो आपकी नर्मदा हो जाएगी। इधर आपका ये हो जाएगा विंध्याचल का पर्वत, उसके बाद ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा रेंज। यहाँ से आपको होके जाती है इधर साइड में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, जो ब्रह्म घाटी से होके बहती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय या वृहत हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय या वृहत हिमालय। वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से पीर पंजाल श्रेणी स्थित है जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्रीट लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की जो लंबाई जो है ऊंचाई है पश्चिमी हिमालय की तुलना में कम है, क्योंकि आप देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय ज़्यादा ऊंचा है और पूर्वी हिमालय कम ऊंचा है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन का क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख ये किससे संबंधित? अक्साई चीन आपका संबंधित है जम्मू कश्मीर मतलब भारत से, और किससे संबंधित है? चीन से। भारत और चीन से। ये प्रश्न पूछा गया है कि अक्साई चीन का संबंध किन देशों से है? तो भारत हो जाएगा और आपका चीन हो जाएगा। अक्साई चीन कहाँ पड़ता है? आपका लद्दाख में पड़ता है। पश्चिमी हिमालय प्रमुख संसाधन क्या है? वन है। वन। भारत की प्राचीनतम सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी, ये तो भारत का है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के लिए कौन सी है? और यहीं आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे पुरानी या प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली। अरावली कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अरावली कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अरावली श्रेणी की औसत आयु कितनी है? 600 से 1500, 600 से 570 मिलियन वर्ष। 600 से 1570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ है? नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। 8850 मीटर है। आरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी चोटी। कितनी है? केरल में है। इसकी लंबाई, ये भी लंबाई भी कभी कभी पूछ लेता, कितनी है? 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटाई कौन सी है? अनाईमुड़ी। 2695 केरल में है। अगर दूसरी आपसे पूछ लेगा सेकेंड, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा हो जाएगा। दूसरी हो जाएगी दोदा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत का विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु और केरल में है। नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु केरला में है। तमिलनाडु केरल में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी भाग को क्या बोला जाता है? कोंकण तट बोला जाता है। इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल एवं तमिलनाडु। इलायची की पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु में है। सेवराय की पहाड़ी आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। थोड़ा सा हम आपको इंडिया का मैप बना के समझा देते हैं। देखिए ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका इंडिया का मैप हो गया। तो यहीं से आपको हम बताते हैं कौन कौन सी, और ये थोड़ा सा और बना देते हैं इसको। ये हो गया आपका, तो इधर आपका ये पूरा का पूरा राजस्थान हो गया। तो राजस्थान में ये आपका हो गया अरावली पर्वत। राजस्थान की ये हो गई आपकी अरावली पर्वत।
ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई। दक्षिण भारत में आपकी अनाईमुड़ी चोटी ये क्या हो गई, केरला में हो गई, केरल में ये हो गई। उसके बाद यहीं पे आपकी है दोदा बेट्टा की श्रेणी, दोदा बेट्टा है। उसके बाद ये आपकी हो गई ये इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद सेराय की पहाड़ी कहाँ है, सेराय की पहाड़ी आपकी इधर स्थित है, सेराय की पहाड़ी। ये आपका इधर वाला इलाका क्या हो जाता है, कोंकण तट हो जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी का मिलान बिंदु क्या है, ये आपका हो गया, ये आपका पूर्वी और ये आपका हिमालय, यही दोनों मिलकर कहाँ नीलगिरी पर्वत मिलता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ के मिलते हैं, नीलगिरी, इसे बोला जाता है पूर्वी घाट, इसे बोला जाता है पश्चिमी घाट, दोनों आके में कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गार्डविन K2 8,611 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, केटविन है, कहाँ है, 8,611, कहाँ है, ये आपका लद्दाख में है। अगर विश्व का पूछ लेगा तो आपका क्या हो जाएगा, विश्व का पूछ लेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी, ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी, कहाँ है, लद्दाख में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विश्व में सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है, लद्दाख। तो राकापोसी कहाँ स्थित है, लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।